अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ या डिस्क्राइब कर रहा हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट विंडो के हवाले से, जो कि सवाल पूछा था कि भाई प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने जो है उसकी कोई डिटेल विंडो मतलब बनाते हुए उसको दिखाया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उसको कोड दिखा देता हूँ पीछे और उसके जो है वो बैक एंड पे भी दिखा देता हूँ उसका एसक्यूएल के जो काम मैंने करा है डेटाबेस का। तो उसमें सिंपल मैंने जो तकरीबन इसमें पार्ट 8 में, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो बताया है कि जो है मतलब करना क्या चाहिए। इससे पहले वाले पार्ट 7 में हमने कैटेगरीज वगैरह ऐड कराई थी, या शायद वो भी नहीं कराई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो वो कैटेगरीज वगैरह ऐड करा लें। सिंपल है, कैटेगरीज और कंपनी नॉर्मल हमने उसमें डेटा इंसर्ट कराया है। अब मैंने यहाँ क्या कराया है, अगर मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखा दूँ दोबारा से, फिर हम कोड की तरफ चलते हैं बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं, 1 मिनट है। ठीक है, ये पार्टीज़ ही ऐड कराई थी, ठीक है, जहाँ पे सारी पार्टीज़ होंगी, और अदर पार्टीज़ में भी मैंने कैटेगरी रखी हुई सिंपल सप्लायर कस्टमर। ठीक है, अब ये एक और सवाल था कि ये क्या है, तो वो बहरहाल ये पार्टी कस्टमर जो वो सप्लायर कस्टमर एक ही हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कोई ऐसा ख़ास काम करा नहीं है। दैन फिर अच्छा ये 2 चीज़ें थी, कंपनी, ये भी सिंपल इसका जो है वो कंपनी का नाम है, कंपनी का स्टेटस है, और ऐसा कुछ इसमें है नहीं। इसी तरीके से जो है वो कैटेगरीज थी, कैटेगरीज का नाम है और उसका एक्टिव और इनएक्टिव या स्टेटस है। ठीक है, इसको हमने ऐड, एडिट, डिलीट तीनों चीज़ें इसमें मैंने कराई हुई हैं, डेट भी, चारों चीज़ें। प्रोडक्ट में मैंने बेसिकली करा हुआ ये है कि इसमें मैंने नाम लिया हुआ है, कंपनी ली हुई है कि किस कंपनी का है ये, और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, उसका सेल रेट क्या है और इसका यूनिट क्या है, और इसका स्टेटस क्या हमारे पास ये है या नहीं है, ये हम अब नहीं लेते। यूनिट मतलब कि भाई ये केजी में है या पीस में है या पैकेट में है, किस तरीके से ये प्रोडक्ट आपके पास आता है। लेट्स से आता मुझे सबसे पहले ऐड करना होगा, तभी ये जो है वो होंगी। दिखाता हूँ मैं आपको प्रोडक्ट्स, तो ये अभी इसमें कुछ भी नहीं होगा। ऐड करा, तो अब ऐड के बटन के ऊपर मैंने क्या करा हुआ है यहाँ पे कि मैंने जो कंपनीज़ और कैटेगरीज ऐड कराई थी डैशबोर्ड से, वो ऐड के बटन क्लिक करते उठा के मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखा दी है। देखें, कंपनीज़ यहाँ जाएंगी और जो है वो कैटेगरीज़ यहाँ इसके पास, सॉरी, इस ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगी। लेट्स से अभी मेरे पास देखें यहाँ प्रोडक्ट आ रहे हैं, पेट्रोल, इसका मैंने कंपनी दिया हुआ नन, यहाँ पे पीएसओ आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है वो इसको पेट्रोलियम में ला सकते हैं, ये लीटर में मिलता है। उसके प्राइस यहाँ पे आप जो मेंशन कर सकते हैं, सेल प्राइस। ठीक है, तो ये सारे, जैसे बाइक है, ठीक है, ये माउस हो गया, HP का है, इसकी कंपनी जो है वो HP है, और कैटेगरी कंप्यूटर से रिलेटेड या एजुकेशन, या आप जो भी कैटेगरी अपने साथ से रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, इसके प्राइस रेट, और ये जो है वो किस हिसाब से जो है वो बिकता है आपके पास आया है। और जैसे कि पेट्रोल देखें, मैंने यहाँ पे जो है वो इनएक्टिव या हमारे पास नहीं होता वो हमने करा हुआ है। और जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये तो सबको पता है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटा उठ के आ रहा है, और मैं उसको जो है वो यहाँ से एडिट भी करके जो है वो सेव कर सकता हूँ। अब मैं कोड थोड़ा सा दिखा देता हूँ बेसिकली क्या करा है मैंने। शायद ये कोड पहले भी करा होगा कि हमने ड्रॉप डाउन में जो है वो ड्रॉप डाउन में किसी मतलब के पर्टिकुलर डेटा को कैसे दिखाना है। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले मेंबर और यहाँ पे वैल्यू मेंबर, 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए जो है वो ये काम करा है। इसकी अलग से वीडियो जो है वो आपको शायद कार्ड में मिल जाए, या तो मैं लिंक नीचे देने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले दिखा भी देता हूँ ये करा क्या मैंने। ऐड, अच्छा ये जाएगा नहीं, राइट क्लिक, व्यू कोड में चलते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छा मैंने वही चेक करा रहा हूँ सिंपल के ब्लैंक ना हो, ये तो सबको पता है। ये आ गया ऐड बटन। ऐड बटन के ऊपर मैंने क्या कराया, सबसे पहले पैनल को जो है वो इनेबल कराया। ठीक है, तो ये एडिट, ये आप लोगों को पता है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, एडिट 0 का क्या मतलब है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, जैसे ही वो एडिट होगा तो वो जाहिर सी बात है पहले वाले इस पर जो है वो फोकस कर जाएगा। प्रो नेम टेक्स्ट, ठीक है, प्रोडक्ट नेम। एक्सेप्ट बटन मतलब कि इस सेव वाला जो बटन है वो जो है वो इनेबल हो जाएगा, मतलब इनेबल नहीं हो जाएगा, सॉरी, एक्सेप्ट बटन मतलब कि कहीं भी यूज़र एंटर करेगा कहीं भी होते हुए तो वो सेव बटन पे क्लिक होगा। अच्छा, गेटिंग कंपनीज़, ठीक है, और कैटेगरीज इनटू कम्बो बॉक्स, ये बेसिकली
मेन कोड इस बटन के ऊपर चल रहा है, जिससे पहले वाले से हमारे पास आ रहा है कैटेगरीज आ रही हैं, दूसरे वाले से उसकी कंपनी आ रही है। मैं यहाँ पे जल्दी से चलता हूँ, कहाँ पे जाना है मुझे, आर। तो आर हमारे पास है, एक मिनट, रिट्रीव की क्लास है आर, ये है रिट्रीव की क्लास। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखें रिट्रीव की क्लास है। तो मैं जाता हूँ रिट्रीव की क्लास में, वहाँ से आपको कोड भी दिखा देता हूँ। बाकी आप इसको जो डिस्क्राइब हो रही है, मतलब काम कैसे हो रहा है, वो आपको जब वो उसी वीडियो में देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, रिट्रीव यहाँ पे टॉप पे ही होगा क्योंकि काम शुरू का ही है। इनटू ड्रॉप डाउन, या गेट डेटा इनटू ड्रॉप डाउन, ये सिंपल मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, इसको मैं बार बार यूज़ करता हूँ और इसी से मैं डेटा जो है वो वहाँ पे लेके जाता हूँ। इसमें सिंपल कम्बो बॉक्स लिया हुआ है, स्ट्रिंग लिया हुआ है और एक दो स्ट्रिंग और लिया हुआ है, वैल्यू मेंबर, डिस्प्ले मेंबर। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरा जो है वो उसको काम इसमें करा के डेटा मैं वहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, अब सेव कराते हुए क्या कर रहा हूँ, तो ऐड हो गया ना, ऐड कराते हुए, अब सेव कराते हुए क्या कर रहा हूँ वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये रहा सेव बटन। सबसे पहले तो वही मैं चेक करा रहा हूँ कि कुछ खाली ना हो, सब उसने सेलेक्ट करा हुआ हो, रिस्ट्रिक्शंस लगाई। ठीक है, फिर ये एडिट वगैरह चेक कराया, तो अगर एडिट होगा तो ये वाला कोड चलेगा, अगर एडिट नहीं होगा सेव होगा तो ये इंसर्ट वाला कोड चलेगा। आप देख सकते हैं इंसर्ट करा रहा हूँ, यहाँ अपडेट करा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये अपडेट में सिंपल एक मैसेज पूछ रहा है कि आपने वाकई अपडेट करना है रिकॉर्ड को। ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड मैंने दिखा दिया कि क्या है क्या नहीं, और उसके बाद सिंपल मैंने अपडेट की क्यूरी चला दी। अब हम अपडेट या इंसर्ट में डेटा क्या दे रहे हैं उन दो ड्रॉप डाउन पे देखें। सबसे पहले तो मैंने जो है ना वो डेट, टाइम और ये वो सब चीज़ें जो है ना वो लेता गया। ठीक है, सेल रेट ये सिंपल वही आ गए। प्रोडक्ट कैटेगरी में देखें मैंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी कैटेगरी ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, वैल्यू लेना है आपने। ठीक है, ये याद रखिएगा, आईडी नहीं, वैल्यू डॉट स्ट्रिंग, ये आ गया। इसी तरीके से आपने जो है ये उसकी जो है वैल्यू लेना है। ठीक है, होता जो उसकी बैकएंड पे। आई होप आपको चीज़ ये समझ में आ रही होगी। इससे क्या आएगी, इससे आएगी आपके पास, स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, बल्कि नहीं यहाँ नहीं पता चलेगा, हमें डेटाबेस में जाना पड़ेगा। दो चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, डिस्प्ले मेंबर, वैल्यू मेंबर। वैल्यू मेंबर में आपका एक डेटा स्टोर करा सकते हो, वो कोई भी होता है, और जो डिस्प्ले मेंबर होता है आप उसमें सिंपल डिस्प्ले करते हो, उसका काम सिर्फ दिखाना होता है कि ये, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो वहाँ ज़्यादा हमें जो है ना समझ में आ जाएगा। टेबल प्रोडक्ट्स में नहीं, हम चलते हैं लेट्स से कंपनी का जो ड्रॉप डाउन था वहाँ पे मैंने दो चीज़ें जो है ना वो मंगवा रहा था, डिस्प्ले मेंबर और वैल्यू मेंबर। और ये हमारे पास क्या है, कंपनीज़ का जो टेबल है उसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक उसका जो है वो उसका नाम है, ये नाम आ गया, और उसकी आईडी। उसकी स्टेटस की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। एक मिनट रुकें, बस ये हो जाए, ये आ गई। तो ये इसकी आईडी हो गई और ये उसका नाम हो गया। तो मैंने क्या करा, कम्बो बॉक्स में डिस्प्ले मेंबर की जगह मैंने HP दिखा दिया कि मुझे सिर्फ दिखा दो। अब जब बंदे ने HP सेलेक्ट करा वहाँ से, तो मैंने इसकी क्या करी, यहाँ से ये देखें आप, कंपनी में से मैंने इसकी वैल्यू उठाई। आई होप आपको क्लियर हो होगा, ये डिस्प्ले मेंबर है, ये वैल्यू मेंबर है। बंदे को मैंने दोनों ये दिखाया, सॉरी, जब बंदे ने ये सिलेक्ट करा तो उसके बैकएंड से वैल्यू क्या आएगी, 1। तो मैंने यहाँ से जो डेटाबेस में इंसर्ट करा रहा हूँ प्रोडक्ट के, ये रहा प्रोडक्ट का टेबल, मैं एडिट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे माउस कहाँ है, माउस हमारा, अच्छा माउस इसमें नहीं आ रहा, मोबाइल, ये है मोबाइल कंपनी, अच्छा ये मोबाइल होगा बहरहाल। तो ये जहाँ आप देख रहे हैं कंपनी में ये 1, इसका मतलब है कि ये HP का है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें 1 आईडी किसकी है, HP की, और जहाँ 2 आ रहा है उसका मतलब है नन। तो 2 देखें, बाकी वो 2 इसमें हमने नन सेलेक्ट करा हुआ है। यही कहानी हमने जो है वो कैटेगरीज़ के साथ करी है। अगर मैं कैटेगरीज़ में देखूँ तो कैटेगरी में भी हमारे पास दो चीज़ें, उसकी आईडी और उसका नाम। कैटेगरी में जहाँ 1 आ रहा है उसका मतलब है
कि वहाँ कंप्यूटर है। कैटेगरी में आप देखें मोबाइल की जगह हमने 1 आ रहा है और जनरेटर की जगह 1 आ रहा है, ठीक है। और 3 कहाँ आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आईडी है इसकी कैटेगरी की, तो 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों जगह 3 आ रहा है, तो इसकी मतलब कैटेगरी नन है। तो आई होप कि मैंने जो यहाँ पे क्या करा है, प्रोडक्ट को कैसे स्टोर करा है, इस चीज़ को समझेंगे। थोड़ा सा आई थिंक आपके लिए डिफरेंट होगा। बस ये 2 लाइनें यहाँ पे डिफरेंट है कि हम वहाँ से डिस्प्ले मेंबर करा के जो है वो वैल्यू मेंबर सेट करा के वहाँ से सिर्फ हम वैल्यू गेट करा के और वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा डेटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पूरा प्रोडक्ट का नाम स्टोर करें, ठीक है, या कैटेगरी का नाम ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम कैटेगरी और कंपनी का पूरा नाम दोबारा से स्टोर करें। सिर्फ उसकी हमने आईडी स्टोर करा ली, क्योंकि हम उसके ज़रिए पे बाद में जो है वो डेटा मंगवा सकते हैं। सिंपल ये चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन अभी भी अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।